बिहार राज्यस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्त्वं धारयत। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। अस्य इतिहास सार्धसहस्राद्वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। अर्ध का मतलब है आधा, सहस्त्र मतलब हजार, द्वि यानी कि 2000 और 500 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यत्र मतलब यहाँ, धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणे ध्यानाकर्षकम। ये अपने तरफ आकर्षित किए हैं किन किन क्षेत्रों में? धार्मिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, उद्योग क्षेत्रों में, और ये सभी विशेष तौर पर अपनी तरफ ध्यान आकर्षण किए हैं, अपनी तरफ ध्यान को आकर्षित विश्व को करवाए हैं। कौन? पाटलिपुत्र। अब विश्व में कौन कौन से आते हैं देखिए। वैदेशिका यात्रे मेघास्थनेज फयान हुएन संगीतिं प्रभोत्याय पाटलिपुत्रस्य वर्णनम सौ संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। वैदेशी यात्री मेघास्थनेज, फयान, वैनसंग तथा एथेंसंग इत्यादि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में हम पाटलिपुत्र का वैभव जो है उसके विषय में सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। क्या वैभव था पाटलिपुत्र का? प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे वन्यतम पाटलिपुत्रं नु गंगाम वसुद्विचित्रं महानगरम बभूव। कहा गया है पाटलिपुत्र भारत के अग्रणी नगरों में एक, जो नगर गंगा के किनारे अवस्थित है, वो द्विविचित्रम है, वो विचित्र नगर है, अद्भुत है, और द्वितीय नगर है, वो महानगर है। प्राचीन भारत नगरों में अग्रगण्य पटना गंगा किनारे बसा एक विचित्र नगर है। तदुष्ये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटटनीमिताख्ये काव्यम कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटटनीताख्यम काव्य में कहा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानग्रम नाम पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। दामोदर गुप्त नाम के कवि कहते हैं ये महानगर है, ये महानगर जहाँ पर शिक्षा और वैभव का संगम है, जहाँ पर शिक्षा और वैभव का संगम, और द्वितीय है ये नगर महान इंद्रलोक को भी मात देने वाली है। इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहास में सुना जाता है, इतिहासे श्रूयते यत् गंगास तीरे बुद्ध काले पाटले ग्राम स्थित आसित। सुना जाता है, इतिहासों में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय में गंगा नदी के तट पर पाटली नामक नगर बसा हुआ था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः। भगवान बुद्ध यहाँ पर अनेकों बार आए, कई बार आए। तेन कथितमासीत् यद ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति। उनके द्वारा कहा गया था
यह गांव महानगर बनेगा, भविष्य में ये गांव महानगर बनेगा। किंतु किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। और भगवान बुद्ध, लेकिन यहाँ पर लड़ाई झगड़े, अगलग्गी और बाढ़ का भय से ये नगर हमेशा घिरा रहेगा, ये नगर हमेशा कोलाहल पूर्ण रहेगा, इस नगर में हमेशा कोलाहल मचा रहेगा, ये नगर में बाढ़ की समस्या बनी रहेगी, ये नगर में हमेशा अगलग्गी होते रहेगी। कालांतरेण पाटले ग्राम एव पाटले पुत्रमिति कथिता। बाद में यही पाटले ग्राम पाटले पुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्थाश्च अति उत्कृष्टासीदिति। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूता मेघास्तनेज संसो संस्मरणेषु निरूपितः। जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में किया है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्राम समृद्धम। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक हो गई थी। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत। इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही है। पाटलिपुत्र में बहुत समय से शिक्षा परंपरा चलती रही है, विद्वानों की परंपरा चलती रही है, सरस्वती परंपरा चलती रही है, जिसका वर्णन राजशेखर नाम के कवि ने अपने काव्य मीमांसा में अद्वितीय रूप से वर्णन किया है। अत्रोपवरस वरसवे पानने पेंगलावे व्याडे वररुचि पतंजलि य परीक्षितः ख्याते मोपजम गमो। यही यहाँ वर्ष उपवर्ष पाननी पिंगल व्याडे वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया है और जगत में ख्याति भी पाई है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वो प्राप्यते। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम देखने को मिलता है। अनेन ज्ञेयते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुमूल्योत्पादनं भवति सो। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था, इसलिए इसका नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम पड़ गया था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पटल पुष्पाणां पुतलिका रचनामामृष्यत् प्रचलिता शरदकाले नगरेऽस्मिन् कमोदी महोत्सवः इति महान् समारोह गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलिता। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णन है, ऐसा पुतलिका नाम का जो ग्रंथ है उसमें वर्णित है। गुप्त वंश के समय में शासन काल में यहाँ पर इस नगर में कमोदी महोत्सव अति प्रचलित था, जो शरद काल में मनाया जाता था। शरद काल में शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव अति प्रचलित था। यत्र सर्वजना, इस अवसर पर यत्र सर्वजना आनंदमग्ना अभूव, इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। यहाँ पर इस अवसर पर लोग यहाँ अति प्रसन्न रहते थे। संप्रति, इस समय, संप्रति, इस समय,
संप्रति दुर्गा पूजा वर्षे तादृश्य एव समारोह दृश्यते। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं जैसा हमें गुप्त वंश के समय में कौमुदी महोत्सव देखने को मिलते थे। अब देखिए, समय बदला, रीति बदली, नीति बदली और धन संपत्ति वैभव भी बदला पाटलिपुत्र का। काल चक्रवासाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्ष सहस्त्र परिमितं जीर्णार्त्रमन्यभूत। समय परिवर्तन के साथ मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ गया, पिछड़ा रहा। समय जब परिवर्तन हुआ तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रह गया, पिछड़ गया। सभ्यता वैभव सब क्षीर्ण अवस्था में चली आई, श्रीहीन अवस्था में नगर हो गया। तस्य संकेतानेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसीदिति लभ्यते। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। इसका जो हमें प्रमाण है, इसका जो संकेत है वो हमें मिलता है, अनेक ग्रंथों में मिलते हैं। और मुद्रा राक्षस नाम का जो एक ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य इत्यादि का उसमें नाट्य रूप से वीर रस जो है वो मिलता है, उसमें हमें पाटलिपुत्र का वैभव देखने को मिलता है। और जब मध्यकाल में क्षीर्ण अवस्था में पाटलिपुत्र हुआ तो उसका भी हमें उस रूप भी पाटलिपुत्र को देखने को मिलता है। मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य समृद्धो जाता। मुगल शासन काल में इस नगर का पुनः विकास हुआ, फिर से दोबारा विकास हुआ। अंगल वंश शासन काले पाटलिपुत्रस्य सुत्राम विकासो जाता। जब अंग्रेज आए उसके समय में इस नगर का और अधिक विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकालेव पटनेति नाम प्रसिद्धं गात। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यम च शब्दा पत्तनमिति शब्द निर्गतः। और यह शब्द पत्तन शब्द से बना है। नगरस्य पालिका देवी पटने देवी, नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अध्यापि पूज्यते। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति, इस समय, संप्रति पाटलिपुत्रम, पटना नाम नगरम, संप्रति पाटलिपुत्रम संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालं वर्तते। विहार राज्यस्य राजधानी शासते। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदितं नगरस्य विस्तारः भवति। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है, नित्य प्रतिदिन इसका विस्तार ही हो रहा है। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। इसका विस्तार आए दिन होते ही जा रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेल सेतुरपि निर्माणमानो वर्तते। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। और
रेल पुल का निर्माण हो रहा है। नगरेशमेन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गौलगृहम, तारामंडलम, जैविकोधनम, मौर्यकालिका विशेषा। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते और महावीर का मंदिर इत्यादि स्थल दर्शनीय स्थल है, दर्शन करने योग्य स्थल है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीम् स्थलं दशमं गुरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तत्र देश अस्य तीर्थयात्रिणी दर्शनार्थमायन्ति। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं एव पाटलिपुत्रं प्राचीन कालांत अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धार्यते। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। यहाँ पर संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटल मानचित्रे नरमिदं महत्वपूर्णम। दर्शन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण नगर है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। विहार करने की धरती है पटना। विहार में विहार करने की धरती पटना है। आगे ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में देखते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को समापन किया जाता है। सभी से आग्रह है, यह कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो भी गलती हो उसे आप हमें बताने का प्रयास करें, जो हम उसे सुधार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।